आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर बनने की प्रक्रिया को। और डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी जो बाधा है नीट है। और वो नीट बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाते। तो इस डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में सबसे पहली जो सीढ़ी होती है, आपको नीट एग्जाम को क्रैक करना होता है। तो नीट एग्जाम किसी भी चीज को करने से पहले उसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग जानेंगे इसी नीट नाम की चिड़िया के बारे में, यानी नीट क्या चीज है एक्चुअल में, कैसे कैसे इसमें प्रोसेस क्या होता है, सभी चीजों के बारे में। अगर आप इस एक वीडियो को देखते हैं तो इन सभी चीजों के बारे में नीट के बाद इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। और लास्ट में आपको बताएंगे भी फैक्ट कि इसमें कि एमबीबीएस अगर आप नहीं कर पाते हैं बाय द वे, तो आपको और क्या करना चाहिए। आपका सपना अधूरा नहीं रहेगा, डॉक्टर बनिएगा ही बनिएगा। अगर एमबीबीएस नहीं करते हैं तो और क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में भी बात करते हैं। इस वीडियो का सबसे बड़ा पहलू यही है, इसमें हम लास्ट में जो बात करने वाले हैं कि नीट के अगर नहीं होता, एमबीबीएस नहीं होता है, तब भी हम लोग क्या करेंगे जिससे अपना डॉक्टर बनने का जो सपना है पूरा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बायोजाम इंस्टीट्यूट पे। आज सबसे पहला आप हेडिंग जैसा कि देख रहे हैं, ऑल अबाउट नीट। तो ये जो कंडक्ट करती है जो संस्था, जिसका नाम है एनटीए, आपको पता ही होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको एनटीए कहते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.nta.ac.in, यानी कि आपको कोई भी काम करना होता है नीट से रिलेटेड तो आप इसी वेबसाइट पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम लेवल। ये एग्जाम का लेवल क्या है, तो ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। पूरे भारत में एक एग्जाम होता है जो डॉक्टर बनाने का जो होता है ना, तो ऑल इंडिया लेवल पे। तो आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं, ऐसा छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम दे रहे हैं, ये गर्व वाली बात है। उसके बाद एग्जाम टाइप की अगर बात करें तो ये एग्जाम देने के बाद आप अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जब आप एमबीबीएस करते तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेड बाय, ये किससे एक्सेप्टेड है, यानी जब ये एग्जाम देते हैं तो कौन कौन सा संस्था, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इंडिया, यानी जितने तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो डेंटल कॉलेज हैं वो सभी इससे क्या होते हैं, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं इन सभी कॉलेजेस में। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम जो होता है कैसे होता है, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन होता है। और ऑफलाइन में पेन पेपर पर ये एग्जाम होता है। गेट क्लियर। पीरियडिटी मतलब की बात करें कि साल में कितने बार होता है, तो साल में एक बार ये एग्जाम होता है, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या करना होता है। उसके बाद अगर बात करें तो आपको कितना स्कोर करना रहता है इसमें, तो देख रहे हैं आप जैसा कि यहाँ पे स्कोर रेंज जो होता है 720 नंबर होता है टोटल। ये आपको इतना नहीं स्कोर करना रहता है, आपको बताएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होता है किस तरह का होता है, सब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो 3 घंटा 20 मिनट आपको मिलता है, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करें, ये चीज समझना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि कैसे मार्किंग किया जाता है क्वेश्चन को। तो अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन क्या होता है, सही हो जाता है तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -1 यहां पे कट जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में। क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से अगर क्वेश्चन बनाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, तो आपको 0 मिलेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप कुछ कीजिएगा ही नहीं, कुछ मिलेगा जीवन में, कुछ नहीं मिलता है। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। कितने सब्जेक्ट रहते हैं, 4 सब्जेक्ट रहते हैं। कौन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। ये दोनों हम लोग नॉर्मल में क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं और चारों सब्जेक्ट का इक्वल वैल्यू है। जैसे इसमें क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स में भी आपको कितना रहेगा, 45 रहेगा, और केमिस्ट्री में भी कितना रहेगा, 45 रहेगा, और बॉटनी में भी कितना रहेगा, 45 रहेगा, और जूलॉजी में भी कितना रहेगा, 45 रहेगा। तो ये जो नंबर, इसका फुल मार्क्स जो होता है 180, 180, 180, 180, यानी जब ये इसको टोटल करते हैं तो आपको 720 नंबर मिलता है। और ये इतना इसका फुल मार्क्स होता है,
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उसके बाद अगर बात करें, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर ये जो नीट के एग्जाम होता है कौन सी भाषा में होता है? तो आपको बता दें ये 13 अलग अलग भाषा में नीट के एग्जाम होता है। इतना डाइवर्सिटी किसी एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, इतना अलग अलग भाषा में कोई एग्जाम नहीं होता इंडिया के अंदर। वो है क्या है? नीट। तो आप बहुत बड़ा चीज को करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी एग्जाम को देने जा रहे हैं। ठीक है, अपने आप को गर्व होना चाहिए। तो ये देखते हैं कौन कौन भाषा है। लैंग्वेज ऑफ पेपर जो आपको मिलेगा तो आपको 13 अलग अलग भाषा में आप उसको जैसे आप फिल करते हैं, ऐसा नहीं कि 13 में एक ही बार पेपर में मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, आपको जो फिल करते हैं ना वही आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाली है कि अगर आप हिंदी लेते हैं या लोकल इंग्लिश को छोड़कर अगर सिर्फ आप अगर इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश अगर भाषा आप लेते हैं तो सिर्फ आपको क्या मिलता है? इंग्लिश मिलता है, इंग्लिश में पेपर मिलेगा आपको। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि जो इंग्लिश को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते तो उन लोगों के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए आप हिंदी ले लिए, मान लीजिए हम हिंदी में अपना जो फॉर्म भर रहे हैं वहां पर हम जो लैंग्वेज का हम चूज कर रहे हैं वो हिंदी कर दिए, तो हमको ये फायदा ये होगा कि हमको हिंदी में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमको पेपर जो मिलेगा इंग्लिश में भी रहेगा। तो ये ज्यादा बेहतर है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है तो आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो है, जो स्टेट का जो लैंग्वेज होता है उसको ले ले। मान लीजिए आप कन्नड़ ले रहे हैं, ठीक है, तो कन्नड़ ले ले और साथ में आपको क्या मिलेगा? इंग्लिश मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है इस एग्जाम का कि आपको भाषा का कोई टेंशन ही नहीं लेना है, निफिक्र रहना। तो अलग अलग भाषा आप जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, तो जैसे कि इंग्लिश है, आपका हिंदी है, मराठी है, पंजाबी है, तमिल है, गुजराती है, उर्दू एंड उड़िया है, तेलुगु है, असमी है, बंगाली है, कन्नड़ है, मलयालम है। इतना डाइवर्सिटी जैसे हम लोग का देश है ना, उस तरह भाषा है। और इस नीट एग्जाम जो है ना, इस भाषा का बहुत बखूबी इस्तेमाल किया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप ये भाषा वाला चीज समझ गए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद से ठीक है, आप एग्जाम दे दिया, भाषा भी चूज कर लिए, तो अब कितने कॉलेजेस है जो पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम के थ्रू? ठीक है, तो 695 मेडिकल कॉलेजेस है। ठीक है, 348 डेंटल कॉलेज है, 20 एम्स कॉलेज है, पूरे इंडिया में 20 एम्स कॉलेज है। ठीक है, जो सबसे बेस्ट कौन है आपको भी पता है, ऑल इंडिया जो मेडिकल कॉलेज है एम्स है, दिल्ली है, सबका सपना रहता है। ठीक है, तो वो है। उसके बाद से जिपमर है, 2 कॉलेज क्या है जिपमर के हैं। ठीक है, और 914 कॉलेज जो है आयुष के कॉलेज है। इसको आपको अंडरलाइन हम कर रहे हैं, लास्ट में इसके बारे में बताएंगे। 914 कॉलेज जो आयुष कॉलेज है इसके बारे में आपको हम बताएंगे और क्या क्या इसके डिटेल में हम लोग जाएंगे। ठीक है, 47 जो कॉलेज है वेटनरी जो होते हैं, जो देखिए ऐसा ये जो कीजिएगा तो ठीक है, इंसान का आप इलाज कीजिएगा, साथ साथ में तो जो हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग और जानवरों का भी तो इलाज होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए भी कॉलेज है और उसके लिए भी लोग डॉक्टर बनते हैं। तो ये ज्यादा अच्छी बात है, अगर उसमें भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं। उसके बाद से सबसे बड़ी जो सवाल है इसमें क्वेश्चन है कि एलिजिबल कौन होगा। अरे भाई बताओ, ये भी तो बताओ कि एलिजिबल कौन होगा। तो एलिजिबल के लिए हम आपको बता दें, नेशनलिटी क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इंडिया के ही लोग एग्जाम देंगे। अदरवाइज ठीक है, एनआरआई है। जैसे कि एनआरआई का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पे आप रहते थे, आपके माता पिता कहीं दूसरे जगह रहते, वहां पे अपना रह रहे बहुत दिनों से, तो आप एनआरआई हो गए, तो आप भी भर सकते। PIOS, OCI कैन ऑल्सो अप्लाई, ये सारे लोग क्या कर सकते इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें, अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे सर कितना बार एग्जाम दे सकते हैं? अरे भाई जितना बार तुमको मन करे उतना बार आप दे सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आइए एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया इसलिए कहा है कि मैक्सिमम की बात ये नहीं करता है नीट एग्जाम, ये सिर्फ मिनिमम की बात करता है। कम से कम आपको 17 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, एगो ऑन बिफोर 31 दिसंबर, यानी जिस साल आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले 31 दिसंबर तक आपको क्या होना चाहिए? 17 वर्ष होना चाहिए। सही बात है, होना ही चाहिए। कम से कम आपको इतना तो बुद्धि हो जाए, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो इतना तो होना ही चाहिए। अच्छी बात है। ठीक है, अब आप बात करेंगे 12 मार्क्स रिक्वायरमेंट, यानी कि 12th में आपको क्या क्या रिक्वायर होना चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट, और प्लस में कौन कितना मार्क्स होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो पीसी भी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है,
उसके बाद से अनरिजर्व जो कैटेगरी के जो लोग होते हैं 50% होना चाहिए 12th में, और ओबीसी SC ST कितना होना चाहिए 40% होना चाहिए, 40% होना चाहिए, ठीक है। और PW है तो 45, जो फिजिकली वीकर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गया उनके शरीर में। अब एक चीज और देख ले रहे हैं लास्ट में, आप देख रहे हैं जैसा कि कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या क्या होना ही चाहिए 12th में, ठीक है। फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, या बायोटेक्नोलॉजी भी है, और इंग्लिश होना चाहिए आपके 12th जो आप एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप एलिजिबल कैसे होंगे, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं कि आगे क्या करना होगा, ठीक है। अब यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्चुअल में जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं, जो MBBS के लिए हम जब एग्जाम दे रहे हैं, तो सीट कितना है, आखिर हमको उसमें हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको भी जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं, उसमें क्या चिंता है, ठीक है। MBBS, ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, तो आपको हम बता दें 1,06,333 सीट है। कितना है 1,06,333 सीट है आपके टोटल, ठीक है। उसमें भी अगर बात करें एम्स में, अगर सीट की अगर बात हम करते हैं तो 2044 है, 2044 ही सीट है। आपको शुरू में बताया कितना मेडिकल कॉलेज था, ठीक है। उसके बाद जिपमर में है 200 सीट है। कितना सीट है 200 सीट है, आपको ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, सिर्फ एग्जाम देते हैं, उनको कुछ जानकारी ही नहीं रहता है। जानकारी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ही, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो MBBS सीट है, ये जो 1,06,333 सीट है, एक्चुअल में वो सभी गवर्नमेंट सीट है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कितना 55,468 जो सीट है, उतना ही सिर्फ क्या है गवर्नमेंट है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहां पे एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे कि भारत में 140 करोड़ लोग हैं। कितना लोग हैं 140 करोड़ लोग में क्या 55,468 सीट होना ठीक है, कहां तक ठीक है आप बता सकते हैं कमेंट करके। और देखिए कितना, इतना ज्यादा लोग हैं, इतना ज्यादा लोग, और भारत में आपको पता है ज्यादा बीमारियां होती है लोगों को, अलग अलग तरह से पुअर जो लोग होते हैं, तो उनके ये होता है, तो ये कहां तक सही है, हम इसमें ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। आप भी बता सकते हैं, देश के नागरिक हैं, आप भी इस चीज को बता सकते हैं कि 55,468 सीट कहां तक सही है। तो इसके लिए हम लास्ट में आपको बताएंगे कि और इतना ही, अब मान लीजिए हर साल लोग इतना एग्जाम देता है, 22 लाख 23 लाख लोग एग्जाम देते हैं, इतना ही लोग जाएगा MBBS में, पक्का है, तो आप मानते हैं। तो और क्या ऑप्शन हो सकता है, वीडियो में बने रहे, हम लास्ट में उसको बताएंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना है। और 50,865 जो सीट है प्राइवेट सीट है, यानी नीट क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जाके प्राइवेट में भी एडमिशन होता है, ठीक है। उसके बाद डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस कुछ है। उसके बाद यहां पे ध्यान देने वाली चीज और है, अदर कोर्सेस थ्रू नीट एग्जाम, यानी कि नीट एग्जाम के थ्रू तो MBBS तो होता ही होता है, साथ में और क्या क्या कोर्सेज होते हैं उसको भी जानना चाहिए ना। चाहिए BDS यानी दांत के जो डॉक्टर बनते हैं उसको हम लोग BDS कहते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। तो इसमें जो सीट है, इस जो नीट के एग्जाम के थ्रू ये भी होता है, तो इसमें जो सीट है ना आपको पता है 27,948 सीट है। कितना है 27,948, ठीक है। उसके बाद एक आता है, यहां पे आप देख रहे हैं आयुष, ये सभी हम कैपिटल लेटर में लिखे हैं ताकि आपको ये समझा सकें। आयुष देखिए 1 2 3 4 5 लेटर है, इसमें सबका अलग अलग मीनिंग है, आपको यहां पे ध्यान देके देखना है। ए का मतलब आयुष जब हम कहते हैं तो सिर्फ आयुर्वेदा उससे नहीं होता, बहुत सारे लोग कहते हैं आयुर्वेदा आयुष, नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें आयुर्वेदा भी आता है, योगा एंड नेचुरोपैथी आता है। आजकल समझ देख ही रहे हैं लोग कितना टेंशन में रह रहा है, तो नेचर के साथ आप जुड़ सकते हैं, लोगों को नेचर के साथ जोड़ के भी उसकी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। यूनानी जो मेडिसिन है आपको BMS जो होता है, ठीक है। और सिद्धा भी एक ब्रांच आया है, और होम्योपैथी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सारे आयुष में आते हैं। कितने कोर्स आते हैं 5 कोर्स आते हैं, ये भी नीट के ही थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। आइए उसके बाद BBS जो एनिमल हस्बेंड्री, आपको शुरू में मैंने बताया कि सिर्फ इंसानों का इलाज नहीं करना है, हमारे साथ जो जानवर रहते हैं उनका भी इलाज होना चाहिए, उनको भी दुख होता है, दर्द होता है, तो उनके लिए भी, लेकिन ये दुख की बात है कि कम है सीट, ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए, ताकि सभी को, इंसान के साथ साथ जानवर का भी इलाज हो सके। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कितना है 603 है सीट इसका, ठीक है। आइए आगे देखते हैं और क्या चीज इसमें है। सीट मैट्रिक्स, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि सीट का बंटवारा आखिर होगा कैसे, ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए जो काउंसलिंग होता है 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है 2 तरीके से होता है। एक होता है
ऑल इंडिया कोटा एक पूरे देश लेवल पर होता है, सही है, सेंट्रलाइज किया गया है, एक सेंटर के थ्रू होता है और एक स्टेट के थ्रू होता है, तो सही चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया कोटा जिसमें 15% कोटा होता है, ठीक है। और नीट स्टेट कोटा, अलग अलग स्टेट का जब आप एग्जाम देंगे, जब काउंसलिंग करेंगे, आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं काउंसलिंग करने के लिए। जो भी मेडिकल में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ही के लिए सारे वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप इस चीज को समझ सके। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार है। आप जब भी हमें संपर्क करेंगे हम लोग आपसे जो भी प्रॉब्लम होगा करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर भी तत्काल में समझ लीजिए ये चीज कि आखिर ये 15% और 85% का मसला क्या है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कोई 100 सीट है, कितना सीट है, 100 सीट है। तो अगर हम काउंसलिंग करेंगे तो इसमें जो मान लीजिए बिहार का कोई गवर्नमेंट सीट आपको लेना है या यूपी का कहीं का भी, तो इसमें जो स्टेट लेवल पर होगा ना, तो 85 जो सीट होगा ना, 85 जो सीट होगा ना, किसके होगा, बिहार के बच्चों का होगा। किसके होगा, बिहार के बच्चों का होगा। और 15 जो सीट होगा ना, 15 जो सीट होगा ना, किसके लिए होगा, पूरे ऑल इंडिया के लेवल के बच्चों, ठीक है। यानी कि जो 15 सीट है पूरे भारत देश के कहीं पर भी बच्चे उसको ले सकते हैं, और जो 85 सीट है सिर्फ उसी स्टेट के बच्चों को मिलेगा। ठीक भी बात है, जहां पे कॉलेज ज्यादा है वहां के लोगों को फायदा हो जाता है, जहां कम है थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप उसके लिए ऑल इंडिया कोटा में जा सकते हैं। ये आपको, हमको उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गया। यहाँ पे हम कुछ डिलीट हो गया कैटेगरी, ठीक है। आप देखिए, उसके बाद रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन भी समझना जरूरी है, क्योंकि रिजर्वेशन एक अच्छा आपको मिल जाता है, इस रैंक लेने में, कॉलेज लेने में बहुत मदद करता है, ठीक है। इसको भी समझना चाहिए। तो कैटेगरी जो है यहां पे आप देख रहे हैं, और यहां पे रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको कितना मिलता है, 10% रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट एससी जो होते हैं 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब 7.5%, ओबीसी एनएलसीएल जो होता है 27%, और पीडब्ल्यू जो है 5%। अगर इसको टोटल काउंट करते हैं तो 50% रिजर्वेशन हो जाता है। अब आप कहेंगे 50% रिजर्वेशन जो होता है इसको सर थोड़ा समझा दीजिए। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे जैसा कि हम लोग बनाए हुए हैं कि मान लीजिए 100 सीट है, कितना सीट है, 100 सीट है। तो ये जो बंटवारा होगा सीट का कॉलेज को जो अलॉटमेंट के लिए, तो 50 जो सीट है ना, ये जनरल को दे दिया जाएगा। कितने को, 50। और 50 सीट में क्या गया, ये रिजर्व हो गया। ये सारे लोग इसमें आ जाएंगे। हमको उम्मीद है ये भी आपको चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फी, क्या एप्लीकेशन फी, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कितना फॉर्म में लग रहा है। तो देखिए, जनरल और ओबीसी के लिए इनर ENRI इंडियन रुपया जो हो गया 1400 प्लस में जीएसटी और सर्विस टैक्स। आप देख सकते हैं कितना जीएसटी लगता है और सर्विस टैक्स, उसके अनुसार आप कर सकते हैं, ठीक है। SC ST PWB ट्रांसजेंडर, इसके लिए आपको 750 प्लस जीएसटी और सर्विस टैक्स। ये तो हो गया जब आप फॉर्म भरते हैं ना, उस टाइम ये देना रहता है। तो इतना पता है आपको कि प्राइवेट करने के लिए करोड़ों रुपया लगता है, तो इतना कोई ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। इस चीज को आप समझ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखें। उसके बाद एक चीज यहां पे देखिए क्या लिखे हैं, आपको बहुत जानना जरूरी है। थोड़ा फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट चेक करने का मतलब, मेरा कहने का यहां पर सिंपल सा मतलब है कि 695 मेडिकल कॉलेजेस है। आपको शुरू में ही मैंने बताया इस चीज को, ठीक है। मेडिकल कॉलेजेस है 384 गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो ये सारे मिलके आते हैं, ठीक है। ओनली आपको शुरू में मैंने बताया, इस चीज को बड़ा फोकस करके बताया था, यहां पे आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। 55,468 सीट जो है सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। एवरी ईयर, हर साल 22 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख, हर साल तो बढ़ता ही है, ठीक है। फॉर्म 22 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इतना ही बच्चे जाएंगे, कॉलेज मिलेगा। तो और बच्चे क्या करें, ठीक है। ये थोड़ा देश के जो भी हमारे जो बड़े बड़े बॉडीज है, जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, चाहे जो भी देश चला रहे हैं ना, उसको इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और आपको चिंता नहीं करना है, अगर आपका एमबीबीएस नहीं होता है तो और क्या ऑप्शंस है हम उसको बताने वाले हैं, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट चीज आपको ध्यान रखना है कि इफ नॉट एमबीबीएस देन व्हाट डू, यानी कि अगर एमबीबीएस नहीं होता है तब क्या करेंगे, खत्म हो गया कैरियर, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा थोड़े है। और सारे ऑप्शन है, आपको हमने ऑप्शन प्रोवाइड किया है। एक कोर्स है बीएमएस, आप जानते ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते। अगर नहीं जानते हैं तो उसको भी जान लीजिए। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है।
ये जो कोर्स है ना, इसमें मॉडर्न प्लस आपको आयुर्वेदा दोनों पढ़ाया जाता है। और ये जो भारत देश का जो ज्ञान है ना, उसको इसमें दिया गया है कि पहले जो भी लोग इलाज करते थे भारत के अंदर, जो पूरे दुनिया में फेमस था, वो कैसे करते थे, आज वो बहुत बूम पर है। हमारी जो प्रेजेंट जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, इसको बहुत बढ़ावा दिया है आयुष को। यानी कि जो बीएमएस है आज के समय में बहुत बूम कर रहा है, यानी कि बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपको एमबीबीएस नहीं होता है तो निराश, परेशान, हैरान नहीं होना है, और आपको क्या करना है कि आप दूसरे तरफ भी जा सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि एक किस चीज को पकड़े हुए वो नहीं मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी के पीछे भाग रहे अपने जीवन खत्म। काहे जीवन खत्म करेंगे? जब जीवन में ऑप्शंस है तो जीवन क्यों खत्म करेंगे? तो आप एमबीबीएस अगर आपको नहीं होता है, आप सबसे पहले नीट के एग्जाम दीजिए। नीट के एग्जाम दे देते हैं, आप अपने मार्क्स को एनालाइज कीजिए, कितना मार्क्स है। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि नंबर आपको शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। आप उसको एनालाइज कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके अनुसार आपको अगर नहीं मिल रहा है, देन आप इधर आ सकते हैं। या बहुत सारे लोग तो आ ही जाते हैं जिनको ज्यादा नेचर से प्यार है, जो एंशिएंट मेडिसिन है उससे, वो इसमें आ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो मेडिकल से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग अपने जो मेडिकल से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड जो भी चीज होगा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हम लोग को भी शुरू में बहुत दिक्कत हुआ था, ये चीज समझ में नहीं आती है, एक समय में समझ में नहीं आती। जब हम 12th नीट के एग्जाम देते तो बहुत माइंड में कन्फ्यूजन होता है। तो क्यों ना इस चीज को सॉल्व किया जाए और ठीक किया जाए, और ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो। यही इंसान का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जो दिक्कत हुआ है आने वाले जनरेशन को नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस चीज को आप समझे होंगे क्या होता है नीट। तो आप सभी का बहुत बहुत तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेडिकल की जानकारी आपको चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं उनको जानकारी हमेशा अपडेट चाहिए रहता है, तो आप मेरे इस बायोजेम जो इंस्टीट्यूट चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलते रहें और ऑथेंटिक जो अपडेट होता है, जो रियल में होता है, ताकि बच्चों को भटकना ना पड़े इधर उधर। बहुत सारे लोग इधर उधर की बात करते हैं, हम लोग जो फैक्ट होता है उस पर बात करते हैं, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि इस टाइम जो है, टाइम बहुत कीमती होता है, बच्चे इधर बहुत परेशान रहते हैं अलग अलग चीज़ों को वीडियो देखे। तो आप उस तरह से ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको आने वाले जो समय में जो मेडिकल से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिलते रहे। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसके लिए एक तो सब्सक्राइब बनता है, लाइक शेयर। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।